जी चाचा गोर लगे छी, पहुंच गेलो। होटल के सामने आ जा, होटल के सामने आ जा, उधर नहीं जा, होटल के सामने आ जा, ठीक गाड़ी ठीक से आगे से ठीक ठीक हम घुमा ले, घुमा ले। चाचा देख ले हम तो तब भागा भागा में जहाँ से वाला कुछ फूल पाती लगे दिए से वो हमने तैयो अहाँ फल लऽ लेने छलहुँ उठ गेलहुँ। उतार दै छै ने इनका पहले लगा, चलो लगा लगे छोड़ दियो, अपने सब निकल। तो ये है हमारा रूम, प्रीमियर इन करके होटल का नाम है और 133 नंबर। रूपम जी अंदर थी, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं गई थी, तो अभी उनके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आया हूँ। तो चलिए आपको टूर देते हैं थोड़ा सा रूम का। ये एंट्री है हमारी, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह रखने के लिए, शूज़ वगैरह खोल सकते हैं हम लोग। ये है हमारा मिरर, ठीक है। यहाँ पे खोलते ही फिर राइट साइड पे पड़ता है वॉशरूम, ठीक है, ये भी ठीक है। वॉशरूम में क्या है देख लीजिए आप लोग, ये है, वहाँ पे बाथ टब है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है, यहाँ पे टीवी है। टीवी में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या देखे, कुछ पसंद का कुछ मिलता नहीं है। ये था हमारा बेड, डबल बेड, एक सिंगल बेड वहाँ पे, और उसके बगल में उसके बगल में फिर ये व्यू है जंगल का। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नदी टाइप का भी है, वहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आप लोग। ये देखिए कुछ तो है, पानी भरा हुआ, अब चलता हुआ पानी। यहाँ तो ये हो गया, यहाँ पे व्यू है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, 133 रूम नंबर है। तो ये पूरा ओवरव्यू हमारे रूम का, रूम टूर बोल सकते हैं जिसे। और फैला रखा है क्योंकि ज़्यादा हम लोग थक गए थे, तो कुछ ऐसा देखा नहीं, ऐसे ही इधर उधर सब कुछ है। और दूसरी बात, हाँ, ये 2 रूम हमें बोला था कि आप लोग 2 रूम ले लीजिए, रूपम जी के लिए अलग से रूम और पापा और मेरे लिए अलग से रूम। लेकिन हमने कहा एक में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 बेड है ही, मतलब 2 इस पे हो जाएगा, 1 उस पे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 1 में ही शिफ्ट कर लिया। और उस रूम में पता नहीं कोई रहा है नहीं रहा, वो पता नहीं। तो ये है, अभी मैं गया था नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, रूपम जी को यहीं पे छोड़ के, क्योंकि उनको नहीं जाना था। तो यहाँ से वहाँ से कुछ फ्रूट्स ले आया हूँ मैं, ये रहे। बाकी बनाना यहाँ पे है ही, तो देख लेंगे कुछ जो कुछ खाना होगा। बाकी चाय वगैरह का भी यहाँ पे है ऑप्शन। यहाँ पे ओरिजिनल टिप्स करके कुछ ये नेस्कैफ़े के पैकेट्स हैं, मिल्क है, सेमी स्किम मिल्क, ये वाटर बॉटल। अच्छा हाँ, इसमें 2-3 बातें कुछ और बतानी थी। यहाँ पे यूके में जो पानी का जो भी सीन है, उसमें ऐसा होता है कि टैप वाटर ही हमें
जो होता है वो ड्रिंकेबल होता है। उसमें 2 तरह का पानी आता है, अगर गर्म आ रहा है तो वो नहाने वगैरह के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए हो जाता है, और जो ठंडा आ रहा है, ठंडा वाला पानी जो होता है वो हमारा पीने लायक होता है। तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टैप में से यूज़ कर सकते हैं। ये दिया हुआ है हेयर ड्रायर, बढ़िया है ओवरऑल, बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है हर चीज़ की। और ये हम लोग हैं, ये जो हमारा पूरा होटल है ये पूरा है हमारा जंगलों के बीच में। शहरों में क्या होता है कि शहर के बीच में कहीं पे एक जंगल बसा देते हैं ताकि ग्रीनरी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन यहाँ पे जंगलों के बीच में होटल है। और यहाँ पे वीकेंड्स पे काफ़ी रश रहता है, लोग आते हैं, लेक है छोटा सा, और फिर काफ़ी कुछ है, मतलब पहाड़ों जैसा एरिया है। और हमारा इवेंट जो होगा वो यहाँ से है करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे उम्मीद है 250 से 300 लोगों की आज गैदरिंग होगी। तो उम्मीद है कि वहाँ पे 250 से 300 लोगों की गैदरिंग होगी। और वहाँ पे हमें जो बुलाया गया है वो है गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, क्योंकि जो भी हम लोगों ने काम किया है मैथिली म्यूज़िक में, हम लोगों का जो भी मेहनत रही है आज तक की, उसके लिए हमें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। और संस्था का नाम है मैथिली कल्चरल सोसाइटी यूके। यहाँ पे सारे जितने भी यूके के आसपास या यूके में जितने भी मैथिल लोग हैं, जते मैथिल गोटा छी सब गोटा के आता एकत्रित होई छथिन, वो सब आ साल में एक बेर इवेंट ऑर्गेनाइज कर छथिन, एनुअल फंक्शन कह सकै छी या किछ भी। तो ऐसे ही है, जितने लोग मैथिली नहीं समझते उनके लिए, तो वो लोग साल में एक बार तो क्या मतलब, वैसे तो मिलते ही रहते हैं जितने भी मैथिल्स हैं, जो भी मिथिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे यूके वगैरह के साइड रहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं मिल के एक सोसाइटी की तरह रहते हैं, ताकि यहाँ पे उनको अकेला अकेला महसूस ना हो। ऐसा ना हो कि घर से दूर हैं, घर मतलब कि मिथिला से दूर हैं, भारत से दूर हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो लोग मिल के छठ वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, या जो भी चीज़ें होती है, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैथिल लोग तो फेमस हैं कि फेस्टिवल ही उनके नहीं ख़त्म होते हैं, तो पूरे साल चलता रहता है। तो उसी चीज़ के लिए वो लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कुछ की फैमिली इंडिया में है, कुछ के माता पिता या फिर बच्चे या कुछ भी रीज़न से वो यहाँ पे साथ में नहीं भी रह पाते, या साथ में रहते भी हैं तो उन्हें कोई एक कंपनी चाहिए रहती है अपने जैसे लोगों की, तो कल्चर सेम हो जिनका, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास है इस संस्था का। और ये बस यूके की बात नहीं है, यूके के आसपास से भी जितने लोग हैं वो सब भी आते हैं, वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई कौन सी जगह आ गए हैं, ऐसा अचानक से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे सब अपने जैसा, अपना बहुत ही अपनापन है इन लोगों में। तो अभी देखते हैं आगे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा। अभी तो हो रहा है यहाँ के समय के हिसाब से 10:20 और 3 बजे के करीब का कुछ इवेंट स्टार्ट है। उससे पहले इनकी इंटरनल मीटिंग है, कुछ AGM नाम दिया गया है उसे, तो उसमें वो लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या चल रहा है सब कुछ, वो लोग और जो भी संस्था के मेंबर्स हैं वो लोग। और फिर उसके बाद 3 बजे से इवेंट है, 3 बजे से अब कब तक होगा ये देखने वाली बात है। तो कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। और ये हमारा पूरा यूके टूर का जितना भी हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी मौका मिल रहा है तो मैं क्लिप आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके। लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग इंडिया से आ रखे हैं यहाँ पे, तो डाटा का थोड़ा इशू रहता है। यहाँ पे होटल में थोड़ा ठीक है, वाईफाई मिल रहा है तो कर सकते हैं। तो चलिए इस सीन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट सीन में देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्या करते हैं हम लोग। रूम के लिए सॉरी थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही फैला हुआ है थोड़ा। हम लोग रात में काफ़ी लंबी जर्नी के बाद, काफ़ी थकावट के बाद फिर रात में भी सो नहीं पाए। हाँ, एक बात और होती है कि हम लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ का और यूके का और वहाँ का टाइम थोड़ा डिफरेंट है। 4.5 घंटे का कुछ, 4.5 या 5 घंटे का कुछ फ़र्क है। ये थोड़ा पीछे चलता है इंडिया से। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से हमारी बॉडी की आदत होती है, तो सोते टाइम ये होता है कि हमारी बॉडी हैबिचुअल होती है इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं यूके, तो आप यहाँ के टाइम के हिसाब से आप लोग सोए हैं मान लीजिए 10:30 बजे, लेकिन जल्दी आपकी नींद खुल जाएगी क्योंकि इंडिया की आदत पड़ी रहती है।
तो उस वजह से भी प्रॉपर नींद नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा समय है हमारे पास 3 बजे तक। 3 बजे तक में हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह बढ़िया से हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को इवेंट का क्लिप शेयर करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा, पूरा ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। धन्यवाद।